दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो अपने बॉयफ्रेंड से बिल्कुल भी खुश नहीं होती है। इसलिए वो अपने बॉयफ्रेंड से छुपकर दूसरे आदमी से मिलने लगती है और दिन रात उस आदमी से अपनी गुफा की खुदाई करवाती है। लेकिन जब इस लड़की को उस आदमी के बारे कुछ ऐसे सीक्रेट्स पता चलते हैं तो उसकी हालत खराब हो जाती है। इसके बाद मूवी में क्या क्या कांड होते हैं, चलिए देखते हैं। कहानी की शुरुआत में हम कुछ लोगों को माउंटेन पर चढ़ते हुए देखते हैं, लेकिन तभी वहां अचानक एक एक्सीडेंट होता है और सभी लोग नीचे गिरकर मारे जाते हैं। वही सीन शिफ्ट होता है और हम एलिस नाम की एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं। एलिस अपने बॉयफ्रेंड सीमू के साथ लिविंग में ही रहती है। हर दिन की तरह एलिस और सीमू अपने अपने काम के लिए निकलते हैं। एलिस जब अपने ऑफिस जा रही होती है तभी एलिस की नज़र रोनी नाम के एक लड़के पर पड़ती है। रोनी दिखने में हैंडसम और घबरू जवान था, इसलिए एलिस रोनी की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। लेकिन रोनी एलिस से बिना बात किए ही वहां चला जाता है। वहीं अब एलिस अपने ऑफिस में तो आ जाती है, लेकिन उसका मन रोनी पर ही अटक जाता है। इसलिए वह रोनी के बारे में सोचने लगती है और ऑफिस से निकलकर चुपके से एक बुक शॉप में रोनी को देखने लगती है। इसी बीच रोनी भी एलिस को देख लेता है और बाहर आकर एक 019 टैक्सी का गेट खोल देता है। यह देखकर एलिस भी टैक्सी में आकर बैठ जाती है। इसके बाद रोनी एलिस को अपने घर लेकर जाता है। घर पहुंचते ही रोनी एलिस की गुफा में धमाके करने लगता है और उसका अच्छे से ढोल बजाता है। काम खत्म होने के बाद एलिस जब अपने घर जा रही होती है तो उसे मन ही मन अफसोस होता है कि उसने रोनी के साथ यह सब क्यों किया, क्योंकि उसका तो पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है जिसके साथ वो अभी रहती है। वही एलिस अपने घर आ जाती है। रात के समय एलिस अपना मन लगाने के लिए सीमू के साथ गफाक करने लगती है, लेकिन एलिस को सीमू के साथ मजा नहीं आता है। दरअसल एलिस ने जब से रोनी की सवारी की है तब से एलिस रोनी को भुला नहीं पा रही थी। वही अगले दिन एलिस जब एक बुक शॉप पर जाती है तो उसे वहां एक बुक पर रोनी को फोटो दिखाई देती है। जब उस बुक को पढ़ती है तो उसे पता चलता है रोनी ने माउंटेन पर बहुत सारे लोगों की जान बचाई थी, क्योंकि रोनी भी उस वक्त उसी टाइम पर माउंटेन पर चल रहा था जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। यह सब जानकर एलिस रोनी से और भी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है, इसलिए वह रोनी से मिलने के लिए सीधे ही उसके घर पहुंच जाती है, जहां एक फिर रोनी एलिस की प्यास बुझाता है और उसे पूरी तरह से खुश कर देता है। काम खत्म होने के बाद एलिस 12-16 रोनी से माउंटेन में हुए एक्सीडेंट के बारे में पूछती है। इस पर रोनी एलिस को बताता है, मैंने वहां बहुत सारे लोगों को बचाने की कोशिश की, लेकिन मैं सभी लोगों को नहीं बचा पाया। रोनी एलिस को यह भी बताता है उस एक्सीडेंट में उसकी गर्लफ्रेंड की भी डेथ हो गई। रोनी को इमोशनल देखकर एलिस रोनी को रिलैक्स होने के लिए कहती है। वही एलिस जब अपने घर वापस आ रही होती है तभी एलिस को उसके बॉयफ्रेंड सीमू का कॉल आता है। सीमू एलिस को बाजार से कुछ सामान लाने के लिए कहता है। घर आने के बाद एलिस बहुत दुखी होती है, क्योंकि अब वह रोनी से प्यार करने लगी थी और दूसरी तरफ सीनू उसकी लाइफ 249 में था। लेकिन जैसे तैसे करके एलिस सीमू को उससे ब्रेकअप करने के लिए कहती है। यह सुनकर सीमू पूरी तरह से शॉक हो जाता है और वह एलिस से कहता है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और जल्दी ही हम शादी भी करेंगे। इस पर एलिस सीमू से कहती है, मैं किसी और से प्यार करने लगी हूँ और मैं इस तरह से तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ। इसी बात को लेकर एलिस और सीमू के बीच बहस हो जाती है और एलिस सीमू से ब्रेकअप करके उसके घर से निकलकर रोनी के घर जाती है, जहां एक लड़की रोनी के घर का गेट खोलती है। यह देखकर एलिस को लगता है यह रोनी की गर्लफ्रेंड है, लेकिन वह लड़की एलिस को बताती है, मैं रोनी की फ्रेंड मेरी हूं और यह मेरा ही घर है। मैं कुछ दिनों के लिए बाहर गई हुई थी, इसीलिए रोनी यहाँ था। एलिस मेरी से रोनी के बारे में पूछती है तो मेरी एलिस को रोनी का एड्रेस दे देती है। इसके बाद एलिस रोनी के घर जाती है, लेकिन रोनी घर पर नहीं होता। 43 इसीलिए एलिस पूरी रात घर के बाहर रोनी का वेट करती है। वही रोनी जब घर आता है तो एलिस रोनी को देखकर उसे गले लगा लेता है।
इसके बाद रोनी घर के बाहर ही एलिस की गुफा की खुदाई करने लगता है। अगले दिन एक लड़की रोनी का इंटरव्यू लेने के लिए उसके घर आती है। एलिस भी ऊपर से यह सब देखती है। इसके बाद एलिस रोनी को बाय बोलकर अपने काम के लिए निकल जाती है। वही काम से आने के बाद एलिस रोनी से मिलने के लिए उसकी ट्रेनिंग सेंटर जाती है, जहां रोनी लोगों को माउंटेन पर चढ़ना सिखाया करता है। एलिस को वहां रोनी की फ्रेंड मेरी मिलती है। मेरी एलिस को भी ऊपर चढ़ने के लिए कहती है, लेकिन तभी वहां रोनी आ जाता है और वो मेरी को एलिस से दूर रहने के लिए कहता है। रोनी ने मेरी को ऐसा क्यों कहा, इसके बारे में हमें कहानी में आगे पता चलेगा। रोनी एलिस को माउंटेन पेड़ चढ़ना सिखाता है। वही अब एलिस रोनी के प्यार में पूरी तरह से डूब चुकी थी, क्योंकि रोनी हर रोज एलिस की गुफा में चानतारीस धमाके करके उसे खुश कर रहा था। एक दिन एलिस अपनी एक फ्रेंड से मिलने के लिए जाती है, जहां वो अपनी फ्रेंड को रोनी के बारे में बताती है। एलिस की फ्रेंड एलिस से कहती है, तुम पहले से ही सीमू के साथ रिलेशन में थी, लेकिन फिर भी तुमने मजे करने के लिए नया बॉयफ्रेंड बना लिया और उसे तुम अच्छी तरह 48 से जानती भी नहीं हो। लेकिन एलिस उसकी बात को इग्नोर करके अपनी फ्रेंड से सीमू के बारे में पूछती है, तो वो एलिस को बताती है, तुम्हारे जाने के बाद सीमू पूरी तरह से बदल चुका है और वो पूरे दिन नशे में रहता है। वही अब एलिस अपनी फ्रेंड को रोनी से मिलवाने के लिए लेकर जाती है, लेकिन रास्ते